हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बज रहे हैं रात के 8 और मैं अभी अभी ट्यूशन पढ़ा कर आई हूँ। अब मुझे बनाना है खाना और आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल और चावल। करेले मम्मी ने बना दिए हैं, तो करेले बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब मैं दाल चावल बना लूँ जल्दी से। चावल तो मेरे बन चुके हैं, दाल भी बन चुकी है, अब मुझे बस फ्राई करना है। दाल चावल बनाने में भी इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो करेले की सब्ज़ी होती है, दाल चावल के साथ करेले की सब्ज़ी ज़रूर बनाते हैं हम। तो करेले बनाने में टाइम लगता है। तो रात का काम ख़त्म हो चुका है और सबने खाना खा लिया है। मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो जल्दी खाना खा लिया था उन्होंने और लेटी हैं। जो छोटे वाला भाई है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो देर रात तक पढ़ाई करता है और जल्दी उठ जाता है। और बड़ा वाला भाई भी, वो भी पढ़ाई करता है, उसके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। आजकल जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। नाइन्थ क्लास के और 12th क्लास के भी एग्ज़ाम अब जल्दी स्टार्ट होंगे। और पूरा दिन मेरा भी पढ़ाई में ही निकल जाता है और खुद के लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाती हूँ। सोचती हूँ थोड़ा सा बाहर जाने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि मैं सुबह स्कूल जाती हूँ और 1:30 बजे वापस आती हूँ स्कूल से। फिर जल्दी खाना खाकर और 2 बजे होम ट्यूशन पढ़ाने जाना होता है। फिर होम ट्यूशन से 4 बजे वापस आती हूँ। फिर घर पे जो स्टूडेंट आते हैं उनको पढ़ाती हूँ। घर पर भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जिनकी मैं आप लोगों को मोस्टली वीडियो दिखाती रहती हूँ। और वो भी 5:30 बजे उनको भी फ्री करती हूँ। उसके बाद फिर 6 बजे जाती हूँ होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए। फिर 7 बजे दोबारा फिर जाती हूँ। तो ऐसे पूरा टाइम मेरा पढ़ाई लिखाई में ही निकल जाता है, ट्यूशन पढ़ाने में, स्कूल में। और 8 बजे वापस आती हूँ मैं। 8 बजे सुबह की निकली मैं 8 बजे मुझे प्रॉपर अपना घर मिल पाता है, क्योंकि पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। और मुझे पापा के जाने के बाद जो जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी तरीके से सर पे आ चुकी हैं मेरी। और एक तो मैं घर में बड़ी हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े बच्चे पर ही आ जाती है, मम्मी पापा की जो होती है। और पूरे घर को संभालती हूँ। पूरे घर को संभालने में बहुत प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मुझे। लेकिन स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी मुझे, तो चीज़ें समझ नहीं आती थी। कुछ भी चीज़ें इतनी जल्दी माइंड में आती ही नहीं थी, और रास्ते भी इतने जल्दी नहीं पता चल पाते थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे रहना है, क्या करेंगे। क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा और हमें ऐसे अकेले रहना पड़ेगा। मैंने तो बिल्कुल कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन वही है कि जो टाइम होता है वो सब कुछ सिखा देता है, कैसे रहना है, क्या करना है। और अकेले रहने की भी अब थोड़ी सी हैबिट हो चुकी है, थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अब हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा और सबका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इसीलिए खुद को बिज़ी रखती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जो चीज़ें देखी हैं, जो चीज़ें फेस की हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। समझ नहीं आता था कि क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो काफ़ी लोगों से मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, क्या है, मैं इतना क्यों सोचती हूँ। रात में मुझे नींद भी नहीं आती थी, सुबह कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। तो जो
मेरे लिए जो सही सोचते हैं, जिन लोगों पे ये सारी चीज़ें बीत चुकी हैं, जिन लोगों को इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका है, उन लोगों ने मुझे बताया कि जितना हो सके उतना खुद को बिज़ी रखो, क्योंकि जो फालतू की बातें होती हैं, अगर आप फ्री रहोगे तो फालतू की जो बातें होंगी वो आपके माइंड में घूमती रहेंगी, आप बिल्कुल भी कोई काम ही नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से मैं खुद को इतना बिज़ी रखती हूँ, तभी से मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुद को बिज़ी रखूँगी। तो बस इसी वजह से मैं पूरा दिन खुद को बिज़ी रखती हूँ, ताकि मुझे कोई फालतू बातें ना आए। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लिया करती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि टेंशन लेने का टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। और आज का टाइम वो टाइम आ चुका है जिसमें इतनी तो महंगाई बढ़ रही है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं होता है। और जब कमाने वाला एक हो और 4 लोग खाने वाले हों तो पूर्ति इतनी नहीं हो पाती है। तो वही है, पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो जितने भी सारे काम होते हैं सब मैं ही करती हूँ। कभी भी मैं ये फील नहीं होने देती हूँ घर में कि नहीं पापा नहीं है तो नहीं, हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। तब से पापा गए हैं तब से मैंने ये ठान लिया था कि उनकी कमी तो खैर कभी कोई पूरी कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगी। लेकिन जो ज़रूरतें हैं वो मैं पूरी करती हूँ। कभी मैं अपने घर में ये फील नहीं होने देती हूँ कि नहीं, या कि ये चीज़ की ज़रूरत है तो हमें नहीं मिल पाएगी या नहीं आ पाएगी। ऐसा नहीं है, मैं पूरे दिन मेहनत इसी चीज़ के लिए करती हूँ कि मुझे मेरे भाई बहनों को कभी ये फील ना हो कि नहीं हम ये चीज़ नहीं ख़रीद सकते हैं, या हमारी पढ़ाई में पैसा नहीं लग सकता है, या हम जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं सारी मैं पहले ही पूरी कर देती हूँ, तो उन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना। यूँ बिल्कुल एक जो पापा की ज़िम्मेदारी होती है बड़े बच्चे को निभानी ही पड़ती है उनके बाद। लेकिन जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां तो बिल्कुल पूरा हर चीज़ से अपना 100% देती हैं हर चीज़ में। लड़के तो एक बार को नहीं इतना पाते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो चीज़ों को समझती हैं, जानती हैं, करती हैं। इसी वजह से मैं पूरा दिन इतनी मेहनत करती हूँ। और स्टार्टिंग में तो थोड़ा मेरे को ये लगता था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं हमारा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी, कैसे घर की ज़रूरतें पूरी होंगी। लेकिन ये सब कब कैसे हो गया, कैसे कैसे टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता है उसी हिसाब से चीज़ें ठीक होने लगती हैं। कुछ कुछ चीज़ें तो अभी ठीक हो चुकी हैं, लेकिन आगे भी हो जाएंगी। बस यही भरोसा है भगवान पे। भगवान ने जो किया है, अच्छा किया है या बुरा किया वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने अगर ऐसा कुछ किया है तो कुछ सोचा ही होगा। जो भगवान होते हैं वो कभी भी गलत नहीं करते हैं। सारी चीज़ें मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे को रहती है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा सब कुछ धीरे धीरे सही। क्योंकि पापा एक ही बात सिखाते थे कि मांग कर खाने से अच्छा है मेहनत करो। और वो यही बात बोलते थे कि अगर आदमी हाथ पैरों से मजबूत है तो वो कहीं भी कमा के खा लेगा, उसे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक दिन मांग लोगे, 2 दिन मांग लोगे, कोई रोज़ रोज़ नहीं देता है। अपनी मेहनत करके ही हमें कमाना खाना होता है। और मेहनत तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन अब वो जो मेहनत थी वो डबल हो चुकी है, क्योंकि भाई बहनों की जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तो लोग आप बोलते हैं कि इतनी मेहनत मत किया करो, खुद को टाइम दिया करो, लेकिन अगर मैं फ्री रहूँगी तो मुझे फिर वही चीज़ें रिमाइंड होती रहेंगी। मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि पहले भी मेरा जो माइंड था वो ख़राब ही रहता था, मैं डिप्रेशन में रहती थी। तो डिप्रेशन का ये बाहर निकलने के लिए मैंने खुद को बिज़ी रखा है इसी वजह से। और मैं पापा के जाने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर गई थी, लेकिन वो ये धीरे धीरे मैंने सब कुछ ठीक किया है। और भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से आगे भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और सब चीज़ वही है, सब कुछ वही है, बस एक पापा ही नहीं है, उनकी कमी तो हमेशा ही खलेगी। लेकिन पापा की जो भी काम है वो सारे अब मम्मी के ऊपर हैं। तो मैं मम्मी को ज़्यादा टेंशन नहीं देती हूँ और उन्हें यही समझाती रहती हूँ कि मैं हूँ,
मैं कर लूँगी सब कुछ। उनको मैं ये फ़ील नहीं होने देती हूँ कि नहीं, या पापा के जाने के बाद सारे काम रुक गए हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, किसी के जाने से कोई काम नहीं रुकता है, सारे काम बनते हैं, सारे काम होते हैं। लेकिन थोड़ा खुद को संभलने में टाइम लगता है। टाइम तो लगा है, लेकिन मैंने बहुत जल्दी चीज़ों को ठीक करने की जिद पकड़ ली थी कि नहीं, सारी चीज़ें मुझे ही ठीक करनी है, मुझे ही संभालना है। जैसे मेरा घर दिख रहा है, उसको मेरे को ही समेटना है। मैंने समेटा, सब कुछ किया मैंने और करती हूँ मैं। सारे काम करने में इतनी दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी मैनेज करना पड़ता है। ट्यूशन, स्कूल और घर के बाहर की जो चीज़ें हुए हैं, कोई भी काम करवाना होता है मुझे ही जाना पड़ता है। जाती हूँ मैं करवाने। और क्योंकि इंसान को खुद पे भरोसा होना चाहिए, और भरोसा तो मुझे हमेशा से ही खुद पे था कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। और मैं सारे ही काम बड़े अच्छे से करती हूँ, और वो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं। मैंने ऐसे काम किए हैं जो एक लड़के नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो लड़कियाँ ही कर सकती हैं। एक बड़े लड़के की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मैंने निभाई है और निभा रही हूँ मैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, लड़की है, घर में बैठो, घर के काम करो, यही सही रहता है, बाहर के काम नहीं करने, ये नहीं करना। अब तुम्हारे पापा जा चुके हैं तो तुम लोग घर में बैठ जाओ, किसी से नहीं बोलना, किसी से बात नहीं करना। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि क्यों पापा ये सब मना करके थोड़ी ना गए थे कि हमारे जाते ही सारे काम छोड़ देना। मैं तो सारे काम पहले से ही करती रही और अब भी करती हूँ। और स्कूल, ट्यूशन और घर के काम, और इसके बीच में ये ब्लॉगिंग करने का जो आइडिया था वो भी मुझे किसी ने बताया था। तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था कि ब्लॉगिंग करो, और इसी वजह से मैं अपना पूरा टाइम जो होता है वो इन्हीं चीज़ों में ही निकाल देती हूँ। ब्लॉगिंग जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से मुझे काफ़ी ज़्यादा, मेरा जो मूड होता है, मेरा जो माइंड होता है, वो सब कुछ एकदम सही रहता है। क्योंकि मैं लोगों को अपनी चीज़ें बता पाती हूँ, दिखा पाती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, क्या करती हूँ। तो कि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आप लोगों को मैं इतनी प्यारी प्यारी वीडियो बनाकर भेजती हूँ, स्कूल की, ट्यूशन की। मोस्टली आप लोग ट्यूशन के ब्लॉग्स मांगते हो तो वो मैं सेंड करती हूँ आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.